प्यार के गीत गाता हूँ। गुजरता हूँ जहाँ होकर प्यार के गीत गाता हूँ। मिले जो प्यार से उसको गले अपने लगाता हूँ। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर 4 पंक्तियां भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 4 आपकी सेवा में प्रस्तुत होने जा रहा है। आप लोग सुने, समझें और नित नई जानकारी को अर्जित करें। नहीं मैं जानता अपने पराये के विभाजन को, सदा हर एक रिश्ते को मधुरता से निभाता हूँ। ये भारतीय संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा, मगर दुर्भाग्य रहा इस बहुजन समाज का, जिसने कभी 18 दिन भी इसको पढ़ने का काम नहीं किया। जय भीम मात्र करने से समाज का कल्याण नहीं होगा। महापुरुषों की विचारधारा को समझने का प्रयत्न करिए। संविधान के बिना जीवन अधूरा है। दिया जो भीम बाबा ने हमें लिखकर, दिया जो भीम बाबा ने हमें संविधान में लिखकर, उसी अधिकार के बल पर मिशन आगे बढ़ाता हूँ। उसी अधिकार के बल पर मिशन आगे बढ़ाता हूँ। और संविधान क्या संदेश देता है आप लोग सुनेंगे, जानेंगे। हुई पाखंड से दूरी शरण में ज्ञान किया कर, बेटा प्रदीप। हुई पाखंड से दूरी शरण में ज्ञान किया कर, मुसीबत हो कोई सबसे अरे हाँ पार जाता हूँ। गुजरता हूँ जहाँ होकर प्यार के गीत गाता हूँ। और कवि सुनील कुमार करदम जी ने क्या लिखा, उन 4 पंक्तियों को आप लोग सुन रहे हैं इस भारतीय संविधान की कथा के माध्यम से। बदल गया मेरा पढ़ा जब बुद्ध का दर्शन, बदल गया मेरा पढ़ा जब बुद्ध का दर्शन। जहाँ को प्रेम से जीतो लिखा संदेश पाता हूँ। जहाँ को प्रेम से जीतो लिखा संदेश पाता हूँ। और अंतिम लाइन जो जीवन में यथार्थ रूप में लोगों को उतारनी चाहिए, भाग्य से नाता तोड़ना चाहिए और कर्म को अपने जीवन में समुचित रूप से उतारना चाहिए। भरोसे भाग्य के रह कर मिलेगा कुछ नहीं करदम, बड़ा है कर्म दुनिया में यही सबको बताता हूँ। बड़ा है कर्म दुनिया में यही सबको बताता हूँ।
आइए गौर करते हैं भारतीय संविधान भाग नंबर 4। कैसे इस समाज के लोग संविधान की जानकारी पाए, ये बराबर निरंतर प्रयास में लगा हुआ है। तो आइए, आप लोगों ने भाग नंबर 3 में संविधान का अनुच्छेद 49 तक आपने सुना था। तो आइए भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 50 क्या कहता है कि प्रशासन का न्यायालय में और ना हो कोई दखल भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 50 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 50, प्रशासन का न्यायालय ना कोई हो दखल भाई। और बेटा मनोज, रहे न्यायपालिका स्वतंत्र सदा और न्याय मिले प्रतिपल भाई। संविधान का अनुच्छेद नंबर 50 कहता है कि प्रशासन और न्यायालय में किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी और न्यायपालिका जो भारत की है वो अपने आप में स्वतंत्र है। 51 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है कि सब देशों के बीच में रहे सुरक्षा शांति, आपस में आदर बढ़े, मिटे परस्पर भ्रांति। ये अनुच्छेद नंबर 51 कहता है। आइए अब संविधान का भाग नागरिक के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? आइए गौर करिए। संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 इसका खंड का क्या कहता है? अरे संविधान का पालन कर ले प्यारे, और झंडे का सम्मान ली। संविधान का अनुच्छेद 51 का क्या कहता है कि संविधान का सभी नागरिक पालन करें और जो भारत का राष्ट्र ध्वज है उसका सभी लोग सम्मान करें। आदर सबके मान लो मेरे भैया, अरे करो राष्ट्र को दान दी। बेटा राहुल, संविधान का अनुच्छेद 51 का क्या कहता है? कहीं सी आजादी मिल गई है मेरे बेटा, अरे सबका देव समझाई। संविधान क्या कहता है? देश खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, देश में एकता अखंडता बनी रहे, सब संविधान कहता है भाइयों।
देश के टुकड़ा नहीं होई अरे मेरे प्यारे, कोई करो शांति के काम जी। संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि देश की अखंडता बढ़े, देश में समरसता बनी रहे, इसके लिए देश के सभी नागरिकों को काम करना चाहिए। अब संविधान का अनुच्छेद 51 का जिसका खंड घ और या क्या कहता है, आइए गौर करिए कि 51 संविधान का जो अनुच्छेद नंबर है ये राष्ट्र की सेवा और स्त्री के सम्मान के बारे में है। गौर करिए कि राष्ट्र की सेवा करे सभी जन और स्त्री का सम्मान करे और भेदभाव से विरत होकर भाईचारे का निर्माण करे। राष्ट्र की सेवा करे सभी जन, स्त्री का सम्मान करे, भेदभाव से पीड़ित होकर भाईचारे का निर्माण करे। अब अनुच्छेद 51 का चा और छा खंड क्या कहता, गौर करिए भाई। सामाजिक संस्कृति को समझे, परंपरा का मान करे, प्रकृति का विस्तार करे और जीवन का सम्मान करे। वैज्ञानिक हो दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का काम करे, सार्वजनिक संपत्ति का कोई कुछ भी नहीं नुकसान करे। ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 जिसका खंड चा और छा कहता है, क्या कहता है? कहता है प्रकृति की सभी नागरिक भारत के जो भी हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो भारत के नागरिक हैं और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, जिसको मैं संविधान कथा भाग नंबर 1 में पहले सुना चुका हूं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी विज्ञान का प्रचार प्रसार लोगों को करना चाहिए, पाखंड से दूरी बनानी चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान में समाहित किया गया। और सार्वजनिक संपत्ति जो है वो देश की संपत्ति है, उसको किसी प्रकार का नुकसान न करे। जैसे देखा होगा गांव में सार्वजनिक जो बिल्डिंग बनी होती है, तो अपने गांव घर के देशी लोग कहीं आकर सरकारी एक करो का मतलब, तो संविधान कहता है तो सार्वजनिक जो स्थल है, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका नुकसान न करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए संविधान में दंड प्रावधान है। आइए संविधान का 51 अनुच्छेद का और या क्या कहता है? कि खुद भी ऊंचाई को छूले सब और लोगों को भी बढ़ाएंगे और राष्ट्र निरंतर बढ़ेगा आगे और सफल सभी हो जाएंगे।
संविधान क्या कहता है? समाज के सुधारक, समाज के प्रचारक, समाज के अगुआ लोग समाज में जाकर के शिक्षा के प्रति जो चेतना कर रहे हैं, ये संविधान के दायरे का काम कर रहे हैं। संविधान कहता है क्या? माता पिता या संरक्षक हो, प्रथम काम ये करवाए, चाहे गरीबी घर में हो पर बच्चों को शिक्षा दिलवाए। बहुत अच्छा बोलो। संविधान का अनुच्छेद 51 का खंड जिसका क्या कहता है कि किसी बच्चे का कोई माँ हो या पिता हो या संरक्षक, बड़ी सीधी सरल भाषा में आप लोगों तक संविधान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग जो हैं वो भी इस संविधान को समझ सके कि संविधान क्या कहता है। मैंने जब जमीन पर जाकर के गांवों में देखा तो मैंने ये पाया कि संविधान के बारे में लोगों को रत्ती भर जानकारी नहीं है कि संविधान क्या कहता है। संविधान में कुछ और लिखा हुआ है। इस देश के चतुर चालाक लोग, बेईमान लोग संविधान को समाप्त करने की ओर काम कर रहे हैं, और जिनको संविधान के द्वारा बढ़िया जीवन जीने का अधिकार मिला वो इससे बड़ा दूर रखेंगे। तो संविधान कहता है कि कोई बच्चे का अगर माता पिता है, माता पिता नहीं है तो उसका कोई संरक्षक अगर है तो वो बच्चे को पहला काम करवाएं, बच्चे को शिक्षा दिलवाएं, जिसके लिए सरकार की तरफ से तमाम तरीके के काम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता, हम कैसेट में सुना दें कि बच्चे को शिक्षा दिलवाओ, या जा करके हम लोग गांव गांव प्रचार प्रसार करते हैं, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन शिक्षा आज देश में व्यापार हो गया है। एजुकेशन ये बिजनेस, शिक्षा एक व्यापार बनकर रह गया है। और जब शिक्षा व्यापार बन गया है तो आज शिक्षा गरीबों के लिए इस देश में नहीं है। संविधान समान शिक्षा की वकालत करता है, संविधान इस देश में निःशुल्क शिक्षा की वकालत करता है। लेकिन आजादी के 72 साल के बाद में भाइयों इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं हुई। आइए गौर करिए। अब संविधान में एक भाग आता है संघ का, यूनियन, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, ये जो संविधान का स्तंभ है। तो आइए कार्यपालिका के बारे में आप ध्यान दें। संविधान का अनुच्छेद नंबर 52 और 53 क्या कहता है कि भारत की सरकार में राष्ट्रपति ऊंचा अधिकारी होगा, वो राष्ट्रपति अधिकारी होगा। जल थल वायु और सेना का वो उच्च सदाय अधिकारी होगा। वो राष्ट्रपति चयनित होगा, वो राष्ट्रपति चयनित होगा। और 5 साल का कार्यकाल बस जिनका यूनियन होगा। अनुच्छेद नंबर 52 और 53 ये कहता है कि भारत की जो सरकार है उसमें सबसे ऊंचा अगर कोई पद है, कोई भी हो, कोई जिलाधिकारी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, तो जितने भी पद हैं इन सब पदों में
सबसे बड़ा अगर भारत में कोई पदेन अधिकारी है तो केवल राष्ट्रपति है। और जल, थल और वायु सेना, जो 3 सेनाएं हमारे देश में हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो उन तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति है। संविधान का अनुच्छेद 54 और 56 कहता है कि संसद और विधानसभा के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। संसद, देश की जो संसद और विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति को चयनित करेगी और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इससे जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है और राष्ट्रपति का चयन कौन करता है। तमाम परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। आगे संविधान का अनुच्छेद नंबर 58 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 58 नंबर अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रपति की अहर्ताएं, शर्तें क्या है, राष्ट्रपति कौन बन सकता है। कि नागरिक हो वो भारत का, आयु 35 से कम ना हो। नागरिक हो भारत का, नागरिक हो भारत का, आयु 35 से कम ना हो। सांसद बनने लायक हो और कोई लाभ पद का ना हो। संविधान का अनुच्छेद नंबर 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष जिसकी आयु होगी वो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हो सकता है और किसी भी पद का, किसी प्रकार का लाभ न ले रहा हो। और क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद नंबर 60 कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अब उनका शपथ ग्रहण होगा और संविधान की रक्षा अनुपालन का बस प्यारे ये पर होगा। नागरिक हो वो भारत का, उनका शपथ ग्रहण होगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा बस उनका शपथ ग्रहण होगा। संविधान की रक्षा अनुपालन का बस प्यारे प्रण होगा। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है, गौर करिए भाई, राष्ट्रपति जो संविधान की अवहेलना यदि करते हैं और राष्ट्रपति यदि संविधान की अवहेलना यदि करते हैं संसद सदस्य उनके द्वारा बस दोषारोपण करते हैं। संविधान का अनुच्छेद नंबर 61 कहता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, एक बात मैं और बताता चला, अभी आपको बताया कि देश में जो सरकार है उसमें सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होगा
और देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा है तो संविधान है। तो राष्ट्रपति अगर संविधान का अवहेलना करते हैं तो उसको जो संसद के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, वो उनके ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। आइए गौर करिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 61 और क्या कहता है। अब यहाँ पर फिर परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर जो उनके ऊपर जो संविधान की अवहेलना करते हैं उस कानून को क्या कहते हैं। तो उस कानून का नाम है महाअभियोग। आइए गौर करिए। संसद द्वारा दोषारोपण, ए भैया, अरे संसद द्वारा दोषारोपण और महाभियोग कहलाता है, और महाअभियोग कहलाता है। संसद द्वारा दोषारोपण और महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति का दोष अगर सिद्ध हो जाए तो संसद के सदस्य उसके ऊपर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा संविधान कहता है। हमारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जानकारी सबसे बड़ा दुनिया में हथियार है। दोष सिद्ध होने पर उनको, दोष सिद्ध होने पर उनको अरे पद से हटाया जाता है। अब पद से हटाया जाता है। और इसी संविधान का अनुच्छेद 61 और क्या कहता है कि राष्ट्रपति तो सबसे ऊंचे हैं लेकिन संसद उनसे ऊपर है, क्योंकि संसद में बैठे हुए सदस्य वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं। और करिए